नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटक संगीत के अखंड आकाश के वो चमकता सितारा जिनकी आवाज में भक्ति, श्रद्धा और भावों का अद्भुत संगम था। गायक, रचयिता और वाद्य निपुण कलाकार के रूप में वे अद्वितीय रहे। उनका संगीत समय के परे आज भी गूंजता है। डॉक्टर एम बालमुरली कृष्णा जी। मंगलमपल्ली मुरली कृष्णा जी का जन्म 6 जुलाई 1930 को आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव संकरगुप्ता में हुआ। उनका जन्म ही संगीत के संस्कारों के बीच हुआ। उनके पिता पट्टाभी रामैया एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक और संगीत गुरु थे, जबकि उनकी मां सूर्यकांतम्मा वीणा वादन में निपुण थी। दुर्भाग्य से उनकी मां का निधन उनके बचपन में ही हो गया, पर संगीत की ज्योति उनके जीवन में जलती रही। उनकी प्रारंभिक संगीत शिक्षा गायक सार्वभौम पारुपल्ली रामकृष्णय्य पंतुलु के सन्निधि में हुआ। केवल 8 वर्ष की आयु में विजयवाड़ा में उन्होंने अपना पहला प्रदर्शन दिया। निर्धारित समय 30 मिनट था, लेकिन उनका कॉन्सर्ट 3 घंटे तक चलता रहा। दर्शक समय को ही भूल गए। उस सभा में उपस्थित हरिकथा कलाकार मुसुनूरी सूर्यनारायण मूर्ति भगवतर ने उनकी अद्भुत प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें बाला की उपाधि दी। तब से वे बालमुरली कृष्णा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे केवल एक गायक ही नहीं, बल्कि मृदंगम, कंजीरा और वायलिन जैसे कई वाद्य यंत्रों में माहिर थे। उन्होंने दुनिया भर में हजारों कॉन्सर्ट्स दिए और शास्त्रीय संगीत के साथ साथ लाइट म्यूजिक और फिल्म संगीत में भी अपनी छाप छोड़ी। वे एक सक्षम संगीतकार, प्लेबैक सिंगर, कवि, अभिनेता और मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट भी थे। पंडित भीमसेन जोशी जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी और किशोरी अमोनकर जी जैसे महान कलाकारों के साथ साथ विदेशी संगीतकारों के साथ भी उनका सहयोग रहा। अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया, कनाडा, इटली, सिंगापुर, मलेशिया ऐसे अनेक देशों में उनकी संगीत यात्रा ने भारतीय शास्त्रीय संगीत का परचम लहराया। उनकी विशेष उपलब्धि ये रही कि उन्होंने 72 के 72 मेलकर्ता रागास में रचनाएं की। उनके द्वारा रचित नए ताल त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी आज भी संगीत जगत में अद्भुत प्रयोग माने जाते हैं। उनके त्यागराजा कीर्तियों और भद्राचल रामदासु कीर्तनाओं की उनकी प्रस्तुति और रचनाएं आत्मा को आध्यात्मिक आनंद से भर देती है। के अप्रतिम योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान मिले। पद्मश्री, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, संगीत कलानिधि, शेवलर ऑफ द ऑर्डर des आर्ट्स एट des लेट्रेस फ्रांस से, महात्मा गांधी सिल्वर मेडल यूनेस्को से और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उन्हें कन्नड़ा फिल्म्स हमसे गीते और मध्वाचार्य के लिए 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स भी प्राप्त हुए। 22 नवंबर 2016 को वे इस संसार से विदा हो गए, पर उनकी आवाज, उनका संगीत और उनकी विरासत आज भी प्रेरणा देती है। बालमुरली कृष्णा जी एक ऐसी संगीत की ज्योति जो समय के परे अमर है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं। हमसे यूं ही जुड़े रहें और भी कलाकारों के अनेक बातें जानने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।